हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रेलवे में पूछे गए 2024 में मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि कैसे इसको बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ हमारे पास दिया हुआ है और उसका वैल्यू निकालना है। तो इसको देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 0.1 इसको लिख सकते हैं 1/, में सबसे पहले 0.1 को हम ले लेते हैं 1/10 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 1 में 1000 मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 1/, में 4 डिजिट, ठीक है। 4 शून्य गुणा 10 का पावर 6, तो 10 को पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 यानी 1 पर 6 जीरो, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 1/1, 3 1 4 4 और 4 8, यानी 10 के पावर 8 गुणा 10 के पावर ऊपर में 6, ये इसका, तो 10 का 8 और 10 का 6, तो नीचे ही आएगा तो घटेगा। हम लोग पढ़े हुए एक्सपोनेंट्स में 1 में 10 का पावर 8 - 6 ये होगा। फिर बराबर हमारा क्या बनेगा 1 में 10 का पावर 2, जो कि क्या होता है हमारा 1 में 100। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The line segment is of length 5 cm 7 mm. Another line segment of length 9 cm 6 mm is joined to it in the same direction. The length of the combined line segment is, मान लीजिए एक लाइन हमारा ये है 5 सेंटीमीटर का, और दूसरा हमारा ये लाइन है। क्वेश्चन के अनुसार दोनों को जोड़कर हमें क्या प्राप्त होगा, लेंथ पूछ रहा है इन लाइन का। तो मान लीजिए 5 मीटर 7 mm का है, और ये हमारा 9 cm 6 mm का है। जोड़ देंगे सीधा सा 5 cm 7 mm फिर 6 mm 9 cm जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 7 6 13, 13 का हासिल लगा 3 mm, ठीक है। और हमारा 9 5 14, 14 1 15 cm, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है 15 cm 3 mm, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन दिया है, इसमें से मीडियन दे दिया है और हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऑब्जर्वेशंस के लिए 10 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है, और इवन नंबर में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है कि nवां टर्म यानी कि मिडिल टर्म n/2 में, मतलब 10 टर्म है टोटल, 10 में 2 करेंगे तो हमारा यानी 5th टर्म और 6th टर्म, इसका आगे वाला टर्म 6th टर्म, इन दोनों का सम का एवरेज निकालते हैं, तब हमारा क्या निकलता है, ये मीडियन निकलता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। तो हमारा ये जब अरेंज किया ही हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना पड़ता है, तो ये दिया ही हुआ है, तो हम काउंटिंग करते हैं हमारा 5th और 6th टर्म कौन सा है, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 5 और 6, यानी हमारा x + 2 बाई में 2, इसका वैल्यू कितना दिया हमें 63, ये दे चुका है। तो हमें क्या आएगा, ये x + x मिलकर बनेगा 2x + 2 बाई में 2 = 63,
जब इसको कटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2, तो ये बचेगा हमारा x प्लस 1 बराबर 63 और x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 62, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 62, जो कि x का वैल्यू पूछ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस पिछले साल यानी 2024 में रेलवे में पूछे जा चुके हैं। टेक्नीशियंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ कैसे हम लोग जल्दी कर सकें इस क्वेश्चन को। देखिए एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 14, द एवरेज ऑफ 6 ऑफ दिस इज 16। तो 8 नंबर का एवरेज, तो 14 गुणा 8 करेंगे, कितना होगा हमारा 112, यानी कि 8 नंबर का एवरेज कितना आया 112। फिर कह रहा है एवरेज ऑफ 6 नंबर, तो 6 नंबर का, तो 6 गुणा कितना है 16, 6 से 16 में गुणा करेंगे तो कितना है 16 छक 96, यानी 6 नंबरों को कितना आया 96। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2, तो इसमें से घटाएंगे तो बाकी दोनों का हमारा सम निकलेगा, क्योंकि ये सम आया और ये भी सम आया, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 12 और 4 16, जब दोनों का घटाएंगे तो 16 आया। कितने दो सिर्फ नंबर कितने बचे हुए हैं 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 8, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा 8, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बराबर 50, बी बराबर 70, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए। सबसे पहले मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, इसमें ए हुआ, नहीं इसको मान लेते हैं सी, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए कितना है 50 और फिर बी कितना है 70, इसको मान लेते हैं 70, ठीक है। हमसे पूछ रहा है एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल एक्सटीरियर ए कौन सा हो सकता है, यही हो सकता है बाहर वाला हमारा। इसको जब बढ़ाएंगे तो ये बाहर वाला भाग हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल ए, तो हमसे यही पूछ रहा है। तो ज़्यादा हम लोग को सोचना नहीं है, सीधे हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कभी भी जो दो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। यहाँ अंदर में एंगल ए बराबर अगर दे चुका है 50, तो ये हम 180 में से घटाकर 50 जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा 130, जो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये होगा 130, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, इफ 75% ऑफ x इज 15 लेस देन 15% ऑफ 1500 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम फॉर्मेट बनाते हैं। 75% ऑफ x, तो 75% हमारा कितना बनता है 75%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 ऑफ x, यानी कि 75x इज 15 लेस देन, इससे लेस देन, इससे किससे कम है 15% ऑफ 1500, 15% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा गुणा 1500। इसको कटाते हैं, कटाएंगे, चाहे इसको नहीं कटाते हैं, अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो इससे कितना कम है ये 15 कम है, यानी इससे ये 15 कम है, यानी हमारा फॉर्मेट ऐसे तैयार होगा 15/100 गुणा 1500 माइनस 75x/100 बराबर 15। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 100, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 15 गुणा 1500 माइनस 75x बराबर 15, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर भी 15 का गुणा है, तो हमारा क्या होगा कॉमन निकालेंगे हम। कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा 15 बाहर, तो यहाँ से बच जाएगा 1500 माइनस, यहाँ से 15 कॉमन निकाले तो बच जाएगा हमारा 5x, यहाँ पर क्या बच जाएगा 15, ठीक है, बटे में 100। 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1500 माइनस 5x बराबर 100, 5x बराबर 1500, ये 100 इधर आएगा तो घटेगा 100, एक सेकेंड। फिर हमारा क्या होगा फ्रेंड 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5x बराबर 1400, x बराबर हमारा 280, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये है करेक्ट, ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3:4। इफ इट्स वॉल्यूम यूज इतना देन यूजिंग पाई का वैल्यू हमें 22/7। फाइंड द डायमीटर। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम रेशियो बिटवीन रेडियस एंड हाइट दिया है, यानी रेडियस को 3x मानते हैं, हाइट को 4x मानते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ये, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r²h। पाई की वैल्यू दिया है हमारे पास 22/60 गुणे आर का वैल्यू कितना है 3x, तो स्क्वायर करेंगे तो इसको 9x² गुणा 4x इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 38808। तो इसको कटाते हैं, ये देखते हैं पहले 11 से है कि नहीं डिवीजन, 8 8 16 3 19, ये 11 से चला जाएगा। 11 से ये 2 बार में, 11 से ये 3 बार में, 5 और 8 5 बार में, 3 और 0 2 बार में, 8 बार में, यानी इतने बार में इसको काट देगा ये। फिर हमारा 2 से फिर जाएगा, 2 से 2 इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, फिर देखते हैं इसको 4 से ले जाते हैं, तो 4 4 16, 4 4 16, 4 एकम 4। ठीक है, फिर 9 से ले जाते हैं, 9 4 36। ठीक है, और 36 8 9 9 81। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और 7 नीचे है, तो हमारा ये x² और x मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा x³ इज इक्वल टू, ये 7 है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो हमारा 49 पहले, इसमें भी 2 7 है, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 है ना, 7 7 गुणा 49 और ये 7, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगा 7। जब x की वैल्यू 7 तो हमें डायमीटर पूछ रहा है, तो हमारा रेडियस 3x है, तो रेडियस क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 7 होने से r बराबर 21, तो डायमीटर क्या हो जाएगा रेडियस का 2 गुना, यानी कि हमारा 42। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5/4 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 7। सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, देखते हैं। 3/4 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है, मान लीजिए 3/5 है। ठीक है, कोई नंबर मान लीजिए x था हमारा, तो 3/5 ऑफ x कहेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 7, यानी कोई उसी नंबर के 3/4 से ये ग्रेटर है कितना 7, इन दोनों को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना ग्रेटर है, तो ये 7 ग्रेटर है। तो बस इसको एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 20, 5 से 4 4 12x माइनस 4 से 5 5 15। एक मिनट फ्रेंड्स, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है 5/4 दिया है, यहाँ ध्यान देने वाला बात है 5/4, यानी कि यहाँ 5/4x होगा, ये होगा हमारा। यहाँ पर गलती से मैंने 3/5 लिख दिया है, तो हमारा अब कैसा बनेगा एलसीएम, तो बन जाएगा 4 ही बन जाएगा एलसीएम। अब तो नीचे भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 5x माइनस 3x बराबर 7, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2x बाई में 4 बराबर 7। तो हमारा ये 2 से कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो बन जाएगा हमारा x बाई में 2 बराबर 7, तो x बराबर 2 का इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या बनेगा 2 गुणा 7, x बराबर 14। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3x² माइनस 20, फाइंड इट्स पॉसिबल डायमेंशन। देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, तो वॉल्यूम बराबर हमारा L गुणा B गुणा हाइट। तो मान लीजिए हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया है 3x² माइनस 27। ठीक है, यहाँ से 3, यहाँ भी 3 कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचे x² माइनस, यहाँ से जब निकलेगा 3 कॉमन तो x² माइनस 9, 3x² माइनस 9, तो x² माइनस
3 स्क्वायर, इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो उसी तरह से उस फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो हम तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसे आएगा। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 10% देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स विल डिक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमारा सक्सेसिव का क्वेश्चन होता है, परसेंटेज सक्सेसिव। जैसे कि देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस आर क्यूब पर डिपेंड करता है, जितना ही आर क्यूब होगा वही उसका वॉल्यूम होता है। तो यानी कितना डिक्रीज हो रहा है एक रेडियस 10%, यानी 10 से हमारा एक कम हो रहा है। देखिए सबसे पहले 10% को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या बनेगा? कटेगा तो 10 बार 1 बटे में 10, 10 पर 1 का कम, यानी कि 10 से कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो ये चीज़ कितने बार हो गए? 3 बार, क्योंकि आर हमारा 3 बार होता है वॉल्यूम के लिए, आर क्यूब होता है। तो 10 से 9, 10 से 9, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये 1000, ये हमारा 9 9 9 7 2 7 2 9 ये हो गया। तो हम परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा? कह रहा है कि व्हाट इज़ अ डिक्रीज परसेंटेज। तो जब चेंज करेंगे तो घट के कितना आएगा हमारे पास? ये 271। जब इन दोनों को घटाएंगे तो डिक्रीमेंट कितना है? 271 कितने पे? 1000 पे। तो हमारा क्या बनेगा? ये गुणा 100, परसेंटेज में चेंज कर लीजिए 100 से गुणा 1 0 1 0 1 0 1 0 डिवाइड नीचे जाएगा तो क्या बनेगा हमारा? 27.1%। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्री से है। इसको कह रहा है कि रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 से 45 डिग्री में चेंज करना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? साइन 54 को हम लोग चेंज करेंगे कॉस में, तो क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। और ये चीज़ किस में चेंज होता है? जब कॉस 90 माइनस 36 चेंज करेंगे तो हमारा चेंज हो क्या बन जाएगा? साइन 54। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 36, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। नहीं, इसको साइन 90 माइनस 36 भी लिख सकते हैं, ये कहना चाहता हूँ मैं। साइन 54 को साइन 90 माइनस 36 लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा फिर? कॉस साइन 90 माइनस थीटा, हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस थीटा। तो कॉस जब 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो क्या बनेगा? कॉस। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। इसको सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? साइन 54 को हम लोग साइन 90 माइनस 36 भी लिख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ साइन 90 माइनस 36, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। वो साइन 90 माइनस थीटा क्या हमें देता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या दिया है हमें? 36, तो हम क्या लिखेंगे? 36 डिग्री। साइन 90 माइनस 36 कॉस 36 डिग्री। ये हुआ हमारा इसके लिए। कॉस 72 के लिए, तो कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 18 भी लिख सकते हैं ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा हमें क्या देता है? साइन थीटा देता है। तो इस वजह से साइन थीटा जब 18 है तो क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। तो हमारा क्या दिया? कॉस 54 कॉस 36 दिया और कॉस 72 साइन 18 दिया, और इन दोनों को बीच में प्लस है तो हमारा क्या बनेगा? कॉस 36 प्लस साइन 18। हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। और भी क्वेश्चंस है जो कि हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये सीरीज हमारा अभी एनटीपीसी की एग्ज़ाम तक चलते रहेगा ऐसे ही। फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश अपना पहले की तरह एक चैप्टर वाइज मैथ्स की पढ़ाई करेंगे। इसको पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे मैथ्स के बुक में।